हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा ये क्लास 10th का मैथ का अभ्यास नंबर 2 आज है। अभ्यास नंबर 1 इससे पहले वीडियो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अभ्यास नंबर 2, जो हमारा अभ्यास का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो कोई बहुपद जो होता है हमारा, अगर कोई चीज दिया हुआ है, कोई व्यंजक इस फॉर्म का दिया हुआ है, px बराबर हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x², ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस का an x की पावर n रूप का कोई अगर व्यंजक दिया हुआ हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। ठीक है, और जहां हमारा n क्या है, n हमारा है बहुपद का घात। ठीक है, और जो हमारा a0 दिया है और हमारा a1 दिया है, a2 दिया है, ये हमारे क्या है, अचर पद। ठीक है, अच्छा चर क्या होते हैं, जो हमारा ABCD होता है वो क्या होता है, चर होता है। ठीक है, और जो अचर होते हैं, जो संख्याएं हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी अचर होती हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, जो कोई संख्या हमारा px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 प्लस an x के पावर n के रूप का जो व्यंजक होता है वो हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। जहां हमारा n क्या होता है, बहुपद की घात होती है, और जो हमारा a0 a1x प्लस a2x² जो जहां हमारा a0 a1 और a2 जो हमारा है क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, अच्छा हमारे बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे क्या है, बहुपद जो है कई होते हैं। तो नंबर 1 हमारा दिया हुआ है अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें हमारे चर हो ही ना। ठीक है, जैसे हमारा हो गया -3 हो गया, 4 हो गया, हम क्या कर सकते हैं, -3 को -3 x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चर का सबसे बड़ा घात होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। तो यहां देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारा -3 लिखा हुआ था, हमने क्या किया, इसको -3x की पावर 0 कर दिया। अगर किसी के पावर 0 दिया हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमारा -3 दिया हुआ था, हमने क्या कर दिया, इसको -3 इंटू x की पावर 0 कर दिया, यानी x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो हमारा इस बहुपद का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था, अचर बहुपद। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे शून्य बहुपद भी कहते हैं। यानी अगर कोई संख्या केवल अचर दिया हो तो क्या होता है, वो हमारा अचर बहुपद होता है। ठीक है, और अगला हमारा दिया हुआ है शून्य बहुपद। ठीक है, यह विशेष अचर शून्य मान वाला एक अचर बहुपद है। ठीक है, ये भी अचर हमने भी क्या कहा, जो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा शून्य बहुपद भी कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला है शून्य बहुपद। ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए दिया हुआ एग्जांपल fx इक्वल, हमारा दिया हुआ है fx इक्वल, ठीक है, 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू x²। ठीक है, तो यहाँ हमारा दो बहुपद की घात है कि नहीं है। ठीक है, अगर इसका हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा शून्य ही तो आएगा, तो बहुपद तो हमारा ये भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो यहाँ हमारा घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये भी हमारा अचर है ना, तो क्या हो गया, इससे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है रैखिक बहुपद। ठीक है, ये क्या होता है, रैखिक बहुपद में जिसके बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप मान लीजिए 3x और +1। ठीक है, दिया हुआ है, तो जो हमारा चर है यहाँ पे इसका घात नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और जहां चर का घात नहीं दिया हुआ होता है वहां हम घात 1 मानते हैं। और जब किसी बहुपद का घात 1 हो, यानी किसी बहुपद का सबसे बड़ा घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर हमारा आता है कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, 3x² और प्लस का 3x। ठीक है, फिर आपका आता है त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद का सबसे बड़ा घात
3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसे हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी बहुपद का सबसे बड़ा घात 4 हो तो क्या होता है, वो चतुर्थ घात बहुपद होता है। मान लीजिए किसी बहुपद का सबसे बड़ा घात हमारा 5 हो, क्या होता है, वो पंचघात बहुपद होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बहुपद का बेसिक जानकारी, ठीक है। अब हम आते हैं अभ्यास पर। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए कोई हमारा द्विघात बहुपद है तो जो उसके शून्य निकलते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब जितने घात का बहुपद हमारा होगा उतने हमारे क्या निकलेंगे, उसके शून्य निकलेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ दिया हुआ अभ्यास 2.1, ठीक है। इसमें पूछा है आपका किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें आपका, ये तो क्या है, एक जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भुज है और हमारा ये क्या है, कोटि है, ठीक है। तो भुज और कोटि के अलावा कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा हमारा px का शून्य उतना ही होगा, ठीक है। तो इसमें भुज और कोटि के अलावा ये हमारा भुज होता है एक्स अक्ष और कोटि क्या होता है, हमारा y अक्ष, ठीक है। इसमें हमारा एक अन्य रेखा दिया हुआ है जो केवल y अक्ष को काट रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा, आपका भुज और कोटि के अलावा कोई अन्य रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उस बहुपद का px का शून्य उतना होगा, ठीक है। लेकिन सवाल नंबर 1 में देखिए आपका जो एक रेखा अन्य रेखा बन रहा है वो केवल y अक्ष को काट रही है, ठीक है, x अक्ष को नहीं काट रही है। इसलिए हमारा जो px का शून्य पहले का होगा हमारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब सेकंड में आपका ये हमारा भुज है, ये कोटि है, ठीक है। ये तीसरी रेखा हमारी इसको x अक्ष को केवल एक बार काट रही है, अतः हमारा शून्य px बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए हमारा ये हमारा भुज है और ये कोटि है, ठीक है। एक तीसरी रेखा हमारी ये जा रही है, ठीक है, और हमारा x अक्ष को यहाँ 2 या 3 बार काट रही है, ठीक है। कितनी बार, 3 बार, एक बार और यहाँ पे हमारा एक बार ये हो गया, एक बार ये, एक बार, ठीक है। अतः हमारा जो px का शून्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमारा 3, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल हमारा होता है, ठीक है, ये वाला। सवाल नंबर 4 देखिए, ये जो हमारा ये भुज और कोटि के अलावा जो अलग रेखा हमारी है वो भुज को हमारे कितनी बार काट रही है, 2 बार, अतः जो हमारा px का शून्य होगा कितना हमारा हो जाएगा, 2, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए आप, जो हमारा ये भुज है और एक कोटि है, इसके अलावा जो हमारी तीसरी रेखा है वो हमारा भुज को x अक्ष को 1 2 3 4 बार काट रही है, इसलिए हमारा जो px का शून्य होगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए आपका, जो ये रेखा है भुज को 1 2 और 3 बार काट रही है, अतः हमारा जो px का शून्य हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अभ्यास 2.1, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।